आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने कहा, मौलाना अहमद रजा, कुछ चोर हैं जिन्होंने खानकाह को निशाने पे रखा है, रोज खानकाह के अंदर से कुछ न कुछ गायब हो जाता है। एक काम करो, कहीं बढ़िया कुत्ता मिले तो खरीद के ले आओ और दरवाजे पे कुत्तों को बांधो, ताकि चोर को देखकर ये भूकेगा तो हम होशियार हो जाए। आला हजरत कुत्तों को कैसे रखेंगे? तो अपने पीर के दरवाजे पर अपने दोनों बेटा को लेकर गए। एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, एक का नाम मुफ्ती आजम। लेकर गए और दोनों के गले में रस्सी बांधकर अपने पीरों मुर्शिद के दरवाजे के गेट में बांध दिया। आला हजरत के पीरों मुर्शिद ने कहा, अरे इमाम अहमद रजा क्या किए हो? कहा, ये मेरे बेटे हैं मगर आपके कुत्ते ही तो हैं। अगर रस्सी में बंधे रहेंगे तो कल कयामत में भी आपके साथ ये रहेंगे। ये अकीदत पैदा करो। पीर को सिर्फ दुआ तावीज के लिए याद ना करो, समझे? मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक। बहुत ऊंचा लफ्ज में बोल गया, पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक, मगर आपके लिए बड़े पीर नहीं है गौसे पाक। वो पीरों के पीर है गौसे पाक। आपका सबसे बड़ा पीर आपका अब्बा और आपका अम्मा, आपकी अम्मा। अगर उसे राजी कर लिया तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं। पागल लोग हैं जो कहता है कि पीरों के चक्कर में मत पड़ो, खाली फातिहा करवा के तुमको बेवकूफ बनाएगा, मजार पे चादर चढ़वा कर बेवकूफ बनाएगा, तुमसे न्यास कराएगा, बर्फी पर खुद खा जाएगा, तुमको बेवकूफ बनाएगा, देसी मुर्गा पर फातिहा पढ़ाएगा, अपना पेट भरेगा, तुमको उल्लू बनाएगा। ये बदअकीदा लोग कहते हैं। मत पड़ो पीरों के चक्कर में, पागल हो आप। ऐसे फेसबुकिया मौलवियों के चक्कर में मत रहो। हम जिस शरीयत पर अमल करते हैं उस शरीयत का नाम किरदारे मुस्तफा। इन इंटरनेट वाले मौलवियों की बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो? फेसबुक पर चलने वाले मौलानाओं की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अबे नेटवर्क फेल होगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, मगर आप गुंबदे खजरा के मकी के ऊपर नजर डाल, ये वो ऐसा नेटवर्क है जो कभी फेल ही नहीं होगा, कभी फेल ही नहीं होगा। ये कहते हैं फातिहा क्या है? अमजदी साहब ये कहते हैं फातिहा क्या है? पागलपंती के अलावा कुछ नहीं। ये देख रहे हैं ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया, लॉक हो गया, कल से जितना प्रोग्राम है सब इसी में। मासूम मिल्लत को फातिहा करते हुए बदअकीदा ने कहा, अरे कब तक मरीजों को बेवकूफ बनाइएगा? मेरे सामने मेरे सिलसिले के किसी पीर की कोई तौहीन करे, जबान खींच लूंगा। अगर वो पीर है तब, ये भी शर्त है, अगर वो पीर है तब। मैंने कहा है मासूम मिल्लत से बात में टकराना, चल पहले बाहर निकल। क्या हुआ? बोला फातिहा का मतलब बाद में समझाएंगे, पहले हमारा मसला ठीक कर। बोला हुआ का? बात करते करते चल रहे मुजफ्फरपुर की तरफ। हुआ का? बोला इसी मोबाइल में सारा मैटर है, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। कहा मेरे मोबाइल से अपने घर कॉल करो, मेरे मोबाइल पे सब कुछ मंगा लो। कहा किसी का नंबर हो याद नहीं करेगा जब तक आ गया हजरत मुजफ्फरपुर शहर। का एक काम करो, हम शहर में आ गए, जल्दी से अपने बेटा का नाम खत लिखो, अपनी मुसीबत लिखो। मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। कहा चल, गया एक साइबर कैफे में जहाँ फैक्स मशीन है। का फैक्स नंबर याद है? तो कम होता है। मैंने कहा याद है। फैक्स मशीन में मेरे खत को डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ करता हुआ कागज चला गया भीतर, कागज चला गया अंदर, फिर बाहर निकला।
कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ के मुझको दिया, कहा मौलाना आपका खत कलकत्ता गया। कहा मारूंगा एक मुक्का ना 3200 अंदर चला जाए। पागल समझाया क्या हमको? बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया कहाँ बे धामड़ कहीं का? ये तो खत जो तुम मशीन में डाला थे तो निकल के मेरी मुट्ठी में आ गया। ये कलकत्ता गया कहाँ? जो कागज दिया था वो पलटकर मशीन से मेरे हाथ में ये खत गया कहाँ? मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। कागज यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, इसकी तस्वीर चली जाती है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है। तब हमने कहा अब मासूम मिल्लत की फातिहा खानी समझ में आई। क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सबाब बगदाद चला जाता है, शरबत यहीं रहता है और सबाब करबला चला। ना सुभान अल्लाह। तेगी हो तो जहां रहो रंग जमा के, जहां रहो ऐसे ही धीरे से। तेगी हो तो जहां रहो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तेगी हो तो रंग जमा के। अबे देखा जाएगा जो होगा होगा। रंग अपना फीका नहीं होने देगा, रंग जमाओ। ए भैया बैठना, 2 मिनट तो टाइम है मेरे पास।